बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला पत्र। पत्र में लिखा, बंगाल में एक बार बीजेपी सरकार। मोदी के कदम से ममता का खेल होगा खत्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को एक भावुक और सीधा पत्र लिखा है, वो भी ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। पत्र में जय मां काली से शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर गहरी पीड़ा जताई और कहा कि इस बार बंगाल में बदलाव की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र को हम आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता से कहा है और कितने सवाल ममता बनर्जी पर भी इस पत्र के बाद खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में लिखा, मेरे सोनार बंगाल का सपना देखने वाला हर व्यक्ति आज पीड़ा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस महान भूमि को पिछले कई दशकों से तुष्टीकरण, हिंसा, भ्रष्टाचार और कुशासन ने इस धरती को जकड़ रखा है। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद लाखों लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंची हैं। जिस तरीके से लक्ष्मी भंडार से महिलाओं को आर्थिक मदद, उज्ज्वला से धुएं से मुक्ति, जनधन, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और स्वच्छ भारत, बुजुर्गों की पेंशन, छोटे व्यापारियों को लोन। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में इन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार ने इन तमाम योजनाओं को रोककर बंगाल के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और सबसे अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के विधानसभा चुनाव को कोट करते हुए लिखा है कि अब समय आ चुका है बदलाव का बंगाल में। मैंने अपने दिल से संकल्प लिया है कि विकसित पश्चिम बंगाल बनाना है। अच्छा शासन, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और उद्योगों की वापसी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, और ये सब संभव है तब जब बंगाल में बदलाव होगा और एक बार बीजेपी को मौका दिया जाएगा तब। इसी के साथ साथ पत्र के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी लिखा है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में कमल खिलेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में ये तमाम बातें कही हैं और यहाँ पर अब लगातार सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए तमाम योजनाएं लेकर तो आती है, पर राज्य की सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों तक उन्हें पहुंचने नहीं दे रही है और यही बड़ा कारण है कि वहां के लोगों के लिए अन्याय राज्य की सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पत्र को लेकर अब तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से विकसित बंगाल कैंपेन को मजबूत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो है वो बीजेपी के कैंपेन को मजबूत कर रहे हैं इस पत्र के द्वारा, और वही टीएमसी का इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जिस तरीके से टीएमसी ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा जनता के साथ साथ महिलाओं से भी अपील की है कि बंगाल में अब यानी कि जरूरत है बदलाव की और तभी बदलाव के बाद जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए देखा है वो साकार हो पाएगा। फिलहाल आपके लिए बता दें कि टीएमसी के नेताओं का अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पत्र पर कोई भी आधारित प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पत्र को लेकर चर्चा तेज है और अब सरगर्मियां पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है और इस पत्र
पत्र को लेकर कहा जा रहा है कि अब ये चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर सकता है। ये पत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सीधे शब्दों में लिखा है और बदलाव की मांग की है और कहा है कि इस बार जनता बीजेपी का साथ दे और पश्चिम बंगाल में एक बार तो बीजेपी की सरकार बनाए। बंगाल के लोगों के सामने पीएम मोदी का ये खुला पत्र, एक बार फिर बीजेपी की सरकार, ये जो पत्र लिखा गया है इससे काफी ज्यादा बदलाव इस बार के चुनाव में आ सकते हैं। जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पत्र से ममता बनर्जी का पूरी तरीके से अगर हम बोले यहाँ पर कि खेल जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पत्र, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की लगातार अब कलियां खुल रही हैं कि किस तरीके से कानूनी पेचों से लड़ने के लिए किस तरीके से ममता बनर्जी करोड़ों रुपए का खर्च कर रही हैं। आज इन तमाम चीजों पर ही टीएमसी के नेता सवाल उठा रहे हैं और इसी के साथ साथ आरटीआई दाखिल की गई ये देखने के लिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से कानूनी दाव पेचों से बचने के लिए कितना पैसा, यानी कि जो जनता के टैक्स की कमाई है जो पश्चिम बंगाल के विकास में लगना चाहिए था, उसी पैसे को किस तरीके से ममता बनर्जी आज पर्सनल इस्तेमाल कर रही है और पार्टी के काम या फिर हम कहें कि किस तरीके से नेताओं को यहाँ पर और जो केस लड़ने वाले लोग हैं उन्हें करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। और ये तमाम चीजें आई हैं आरटीआई के बाद। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो वो लगातार तो बीजेपी से सवाल उठा ही रहे हैं ममता बनर्जी पर वहीं दूसरी तरफ ये जो खुलासा हुआ है आरटीआई से कि किस तरीके से ममता बनर्जी कानूनी दावपेचों से बचने के लिए राज्य के लोगों के टैक्स का पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अब शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है, यानी कि जिस तरीके से अभी कहा गया कि ममता बनर्जी को एलओपी बना देना चाहिए राहुल गांधी की जगह पर, तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी एलओपी बने या फिर यूएन में जाएं, यूएन के अधिकारी या फिर वहां के अध्यक्ष बन जाएं, पर इस बार पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी और बंगाल बदलाव मांग रहा है। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। बंगाल में इस बार जनता उखाड़ फेंकेंगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, जामात को घुसाना चाहता है। बंगाल का जनता इस बार सबक सिखाएंगी, उखाड़ फेंकेंगी। बाकी बात तो अप्रैल महीने का बाद दादा ममता दूसरा राज्य से जो आया है 1 कोटि भाइयों को हमने भाई का सम्मान दिया, लेकिन जो बांग्ला भाषा में बात करता है दूसरा स्टेट में जाता है उनके ऊपर पीड़ित हो रहा है। फॉल्स एलिगेशन। सब भारतीय है, कोई भारतीय है। इस तरीके से सेक्टेरियन शत्रुघ्न सिन्हा कहां से आया है? एमपी बनाया आप। साकेत गोखले को राज्यसभा भेजा, कहां से आया है? यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद बहरमपुर का एमपी बनाया, कहां से आया है? ये सब बात छोड़िए, ये सब बात गुमराह करने का बात है। इस बार चक्कर में कोई बांटने वाला नहीं है। सब भारतीय है, सब हिंदू है और जो राष्ट्रवादी है, एक साथ मिलके ममता जी का इस जमाती सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आने वाला चुनाव में करेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भी नेताओं के कुछ ऐसे काम रहे हैं, भ्रष्टाचार रहे हैं, जिनको लेकर आज सवाल तो पश्चिम बंगाल में उठाए ही जा रहे हैं। चाहे फिर वो महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा हो, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हो, और इन तमाम चीजों पर चुप्पी साधने वाली टीएमसी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये बड़ा हमला जो खुला पत्र लिखा गया है पीएम के द्वारा, देखना अहम रहेगा कि बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रैटेजी के द्वारा काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखा है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल भी जाएंगे। जो यात्रा की शुरुआत की गई है बीजेपी के द्वारा, उस यात्रा के समापन पे वह प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बंगाल में, यानी कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी अब चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नींद उड़ा रहा है। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।